यह कहानी है भारतीय इतिहास के एक प्रसिद्ध योद्धा की, जिसने अपने पिता की मृत्यु के बाद मैसूर सेना की कमान संभाली। अपने पिता की भांति वह योग्य एवं पराक्रमी था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान को उनकी वीरता के कारण शेर-ए-मैसूर भी कहा जाता था। कोई टीपू सुल्तान को बहुत ही अच्छा शासक मानता है, परंतु कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो टीपू सुल्तान को बहुत ही क्रूर शासक भी मानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टीपू सुल्तान की पूरी बायोग्राफी के बारे में और जानने वाले हैं कि क्या खास था उनकी उस तलवार में जो आज भी बहुत ही प्रसिद्ध है और जिसकी कीमत भी बहुत ही आसमान को छूने वाली है। तो बने रहे एंड तक। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को देवनहाली, कोलार जिला कर्नाटक में हुआ था। उनका पूरा नाम फतेह अली टीपू था। उनके पिता का नाम सुल्तान हैदर अली था और उनकी माता का नाम फातिमा फखरुनिसा था। यह इस्लामिक धर्म से संबंध रखते थे। टीपू बचपन से ही बड़े वीर और बुद्धिमान थे। वे संगीत तथा साहित्य प्रेमी भी थे। टीपू के पिता हैदर अली मैसूर साम्राज्य के सेनापति थे, जो अपनी ताकत से 1761 में मैसूर साम्राज्य के शासक बने। टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के नाम से भी जाना जाता है। टीपू ने 18 वर्ष की आयु में ही अंग्रेजों के विरुद्ध अपना पहला युद्ध लड़ा था, जिसमें उन्होंने जीत भी हासिल की थी। उन्होंने अंग्रेजों को बहुत ही बुरी तरह से हराया था। जैसा कि हमने आपको बताया कि टीपू सुल्तान मैसूर के सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े बेटे थे। सन 1782 में अपने पिता की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान सिंहासन पर बैठे। टीपू ने एक शासक के रूप में अपने प्रशासन में कई नव विचारों को लागू किया और उन्होंने एक मैसूरियन रॉकेट का निर्माण भी किया। इस रॉकेट को बाद में टीपू ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध अपने युद्धों में इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि टीपू सुल्तान को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा मिसाइल थे, जिन्हें टीपू अंग्रेजों के विरुद्ध इस्तेमाल किया करते थे। टीपू सुल्तान अपने दिमाग की सूझबूझ से रणनीतियां बनाने में काफी माहिर थे और साथ ही साथ वे बहुत ही बहादुर शासक भी थे। अपने शासनकाल में उन्होंने बढ़ते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य को आगे बढ़ने नहीं दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण रूप से विरोध किया। मैसूर की दूसरी लड़ाई में अंग्रेजों को खदेड़ने में टीपू सुल्तान ने अपने पिता हैदर अली की मदद की। टीपू ने हैदराबाद में उस समय मौजूद निजामों को भी बुरी तरह से पराजित किया और अपनी हार से बौखलाए हुए हैदराबाद के निजामों ने टीपू के साथ गद्दारी की और वे अंग्रेजों के साथ मिल गए। अब बारी थी मैसूर की तीसरी लड़ाई की, जिसमें एक बार फिर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया था और अंग्रेजों के तीसरे बार हारने पर अंग्रेजों ने मैसूर से मंगलोर संधि कर ली थी। इस समझौते की शर्तों के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के द्वारा जीते गए प्रदेशों को वापस लौटा दिया था। टीपू ने अंग्रेज बंदियों को भी रिहा कर दिया था। टीपू को उनके सभी प्रदेश वापस मिल गए थे और उनके लिए यह संधि सबसे अच्छी कूटनीतिक सफलता थी। टीपू के द्वारा उस समय पालाकाड का किला बनवाया गया था, जो आज भी टीपूज फोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। यह किला पालाकाड कर्नाटक में आज भी स्थित है। अब टाइम था ईस्ट इंडिया कंपनी के चौथे हमले का। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबादों के निजाम, वही निजाम जिन्होंने टीपू के साथ गद्दारी की थी, उनके साथ मिलकर टीपू पर चौथी बार हमला किया। उस हमले में टीपू की हार हुई। 4 मई 1799 को मैसूर का शेर श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। टीपू ही एक ऐसे शासक थे जिन्होंने महज 15 वर्ष की आयु में ही अपने पिता के साथ जंग में हिस्सा लेने की शुरुआत कर दी थी। इस प्रकार बहुत से लोग टीपू की बहादुरी की प्रशंसा करते हैं, परंतु कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो टीपू सुल्तान का आज भी बहुत ही ज्यादा विरोध करते हैं। उनके विरोध के ये कारण हैं। पहला कारण है कि टीपू अपने आसपास की सभी चीजों का इस्लामीकरण चाहता था। उन्होंने बहुत सी चीजों और जगहों का नाम बदलकर मुस्लिम नाम रख दिया था। और दूसरा कारण है कि टीपू ने गद्दी पर बैठते ही मैसूर को मुस्लिम राज्य घोषित कर दिया था। उन्होंने करीब 1 करोड़ हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया था और उन्हें मुसलमान बना दिया था। लेकिन टीपू की मृत्यु के बाद वे दोबारा हिंदू बन गए थे। टीपू की यही सभी बातें हिंदुओं की नाराजगी के कारण बने हुए थे। अभी थोड़ी चर्चा करते हैं टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में। टीपू सुल्तान की तलवार पर रत्न जड़ित बाग बना हुआ था। बताया जाता है कि टीपू की मृत्यु के बाद उनकी तलवार उनके शव के पास पड़ी मिली थी, जिसे अंग्रेजों ने चुरा लिया था और अपने साथ इंग्लैंड ले गए थे। उनकी उस तलवार का वजन 7 kg 400 ग्राम था। फर्स्ट टाइम टीपू की तलवार 2004 में लंदन में नीलाम हुई थी, जिसे विजय माल्या ने खरीदा था। आज के समय में अगर टीपू की तलवार की कीमत जाने तो आपको बता दें कि टीपू की तलवार की कीमत आज के समय लगभग 21 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन 2004 में नीलाम होने के बाद उस तलवार का कोई सटीक अता पता नहीं है। टीपू का प्रतीक चिन्ह बाघ था। उनसे जुड़ी हर चीजों पर प्रमुख रूप से बाघ का चिन्ह मिलता है। यही कारण था कि उनके सभी हथियारों इवन उनकी तलवार पर भी
बाघ का ही चिन्ह था। तो गाइस ये थी टीपू सुल्तान की पूरी बायोग्राफी, जिसमें आप सब जान चुके होंगे कि टीपू सुल्तान कैसा शासक था। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको टीपू कैसा सम्राट लगा। और आप इससे रिलेटेड अगर कोई शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो शॉर्ट चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बट वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।